हेलो दोस्तों, वेलकम टू एके एडु सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आप सीएसएस का ट्यूटोरियल देख रहे हैं और जो कि आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एके एडु सॉल्यूशन से। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने एके एडु सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब का एक बटन मिलेगा, प्लीज आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सीएसएस का ट्यूटोरियल तो अभी हम देख रहे हैं। इससे पहले देखो एचटीएमएल का पूरा ट्यूटोरियल मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, ये आपको यहाँ प्लेलिस्ट मिलेगी। एंड आने वाले टाइम में जावास्क्रिप्ट के बाद हम रिएक्ट का ट्यूटोरियल आएंगे, जिसकी कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, बट वो अभी अनलिस्टेड है। और मैं श्योर आपको बता देता हूँ कि जो हमारे ट्यूटोरियल है वो इन डेप्थ आने वाले हैं और इनमें आप वहां तक की चीजें सीखोगे जो आपको पेड भी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप वैसे पेड लेते हो तो मैं बोलता हूँ कि 20,000 प्लस का कोर्स मिलेगा, तब आप ये चीज सीख पाओगे, तभी भी प्रॉपर नहीं सीख पाओगे। बट हम यहाँ पे आपको फ्री देने वाले हैं सब चीजें। तो अभी जल्दी से आइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को एंड वीडियो देखना कंटिन्यू कीजिएगा। साथ साथ अगर आप यहाँ से बुकमार्क कर लेते हैं तो आपको वीडियो यहीं पे मिल जाएगी। दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, थोड़ा टाइम लगेगा कि देखो मैं एनालिसिस में देखता हूँ एके एडु सॉल्यूशन के कि 94% स्टूडेंट ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार, और ओनली 5.7% हैं जो सब्सक्राइब करके वीडियो देख रहे हैं। तो प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब कर लो। देखो, आप सब्सक्राइब करोगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा एंड हम आगे जितनी वीडियो है वो डेप्थ में लेके जाएंगे एंड उनको कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को। एंड लास्ट के लेक्चर में मैंने क्या देखा था, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एंड उसके बाद आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अपने एडिटर के अंदर चलता हूँ, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड मैंने ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में क्या बताया था आपको, बॉक्स साइजिंग के बारे में बताया था। इट मीन्स बॉक्स साइजिंग, अगर हम कहें तो मॉडल बॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, बॉक्स साइजिंग नहीं, मॉडल बॉक्स। ठीक है, तो मॉडल बॉक्स मैंने ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। देखो आप यहाँ ये देख सकते हो, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ये चीजें क्या होती हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि एक जब हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं सीएसएस के अंदर तो वो इस तरह से आता है रेक्टेंगल की फॉर्म में। उसके अंदर अगर हम पैडिंग वगैरह ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, इनर वाला पोर्शन, यहाँ पे पैडिंग ऐड होती है। तो ये पोर्शन पूरा पैडिंग वाला होता है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट हमारा कहाँ पे, ये वाला इनर जो है ये कंटेंट होता है पूरा। एंड अगर हम मार्जिन की बात करें, ये हमारा मार्जिन होता है यहाँ पे, इस तरह से हम मार्जिन बोल सकते हैं। एंड अगर हम बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पे ही बिल्कुल बॉर्डर आता है इसके सटीक ऊपर, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब दो चीजें मैंने बताई थी आपको, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चीजों को हम कैसे अचीव करते हैं और कैसे इनको हम बिल्कुल अच्छे वे में लिख सकते हैं। तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। तो देखो, मैंने बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी आपको बताई थी। तो अगर हम यहाँ पे बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी, स्पेलिंग अगर कहीं मिस्टेक होगी तो आप उस चीज को देख लेना। तो इसके अंदर कौन सी एक फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, कंटेंट बॉक्स, जो बाय डिफॉल्ट होती है। कौन सी? कंटेंट बॉक्स, ठीक है। तो कंटेंट बॉक्स, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्पेलिंग आपको देख लेना भाई। तो एक होती है कंटेंट बॉक्स, एक इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जो आपने हाइट एंड विड्थ दी होगी, उसको जो डिफॉल्ट हाइट एंड विड्थ दी होगी, वो कंटेंट जो होगा, कौन सा होता है कंटेंट, ये वाला, ठीक है। मैं इसको एक अलग कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो हमारा अंदर का है, ये हमारा कंटेंट है पूरा, ये वाला पूरा हाइट एंड विड्थ ले लेगा, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जब पूरा हाइट एंड विड्थ ले लेगा तो क्या होगा इसके अंदर, ये जो इन अलग की प्रॉपर्टी आएंगी, जैसे ये तुम अगर हम पैडिंग देते हैं या हम बॉर्डर देते हैं या हम मार्जिन देते हैं, वो सब कहाँ जाएंगी, वो कंटेंट से अलग जाएंगी, मतलब बाहर की तरफ लेंगी सब, ठीक है। तो उसका जो मान लीजिएगा इनिशियली उसके अंदर अगर 20x20 का हमने बना रखा है, उसके बाद हमने बॉर्डर पैडिंग ऐड कर दिया तो 20x20 का नहीं रहेगा। उसके अंदर जैसे मान लो हमने बॉर्डर 1 पिक्सल का ऐड किया तो 4 मतलब 4 साइड यूज होगा तो 4 पिक्सल ये ऐड हो जाएगा। 1 पिक्सल मैंने पैडिंग दे दी तो 4 पिक्सल ये हो जाएगा। एंड 1 पिक्सल अगर हम मार्जिन देते हैं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 हो गया, तो 4 ये ऐड हो जाएंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, अगर आप यहाँ पे इसकी करेंगे तो एक तरह से अगर आप देखते हैं तो इसका 2 यहाँ पे ऐड होगा, 2 और 2, तो इस तरह से यहाँ पे 26/26 का हो जाएगा, 26/26 का हो जाएगा। अब ये सब चीजें इन डेप्थ देखने के लिए आप लास्ट का लेक्चर देखो, इवन 2 लेक्चर है इसके। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सीएसएस के अंदर ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। लोग क्या बोलते हैं, सीएसएस हमने सीख लिया यार, हमको आ गई, मगर सीएसएस बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत अच्छी चीज है सीएसएस। ये चीज सीखना बहुत हल्की बात नहीं है, क्योंकि जब हम सिंपल एक पेज बनाते हैं या फिर जब हम सिंपल चीज बनाते हैं ना कि एक मेरे को बॉक्स ही बनाना है, तो हमारा चल जाता है कि हाँ भाई हमने बना दिया। बट जब हम बनाते हैं पूरी वेबसाइट या पूरा वेब ऐप, तो वहां पे चीजों को समझना, वहां पे उन चीजों को ऑर्गेनाइज करना, वो बहुत ज्यादा एक अच्छा टास्क भी होता है और बहुत इंपोर्टेंट टास्क होता है। जो अगर हम नहीं सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है। तो वो चीज है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। आज हम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसके बारे में हम बोलेंगे, जिसमें अगर हम कह सकते हैं तो
इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, कुछ डिस्प्ले की दो प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं आपको, इनलाइन एंड ब्लॉक, ठीक है। तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है उसके लिए। तो दोस्तों लास्ट का मैंने आपको बता दिया। आई थिंक आपका हो गया यार, लेक्चर इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब लेंथी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लास्ट की प्रॉपर्टी मैंने कुछ कवर किया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, आज टुडे का जो हमारा सेशन है उस पर हम जल्दी से मूव करेंगे। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है आज इनलाइन ब्लॉक के बारे में एंड डिस्प्ले के डिस्प्ले की प्रॉपर्टी इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। तो देखो, अगर आपने हमारा ट्यूटोरियल देखा होगा, कौन सा वाला, HTML का, आई थिंक मैं श्योर हूँ कि आप सभी ने देखा होगा। तो वहां पे आपने ये चीज समझ ली होगी कि भाई इनलाइन क्या होता है और ब्लॉक लेवल क्या होता है, बट वहां पे आपने HTML के रिगार्डिंग समझी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप CSS के रिगार्डिंग कैसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने वहां पे बहुत अच्छे से क्लियर किया है, अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको कहाँ पे वो लेक्चर। तो अगर हम आते हैं यहाँ पे HTML के ट्यूटोरियल के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन टैग एलिमेंट फॉर्मेट, ठीक है, सिमेंटिक फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों ये वाला जो लेक्चर है, देखो यहाँ पे टाइप ऑफ टैग एंड इनलाइन एंड ब्लॉक लेवल टैग्स, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 4 ये इसको आप देख लेना ध्यान से यार। ये देख लोगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आज का लेक्चर। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो ये चीजें बहुत ज्यादा है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल से बताऊंगा, करके बताऊंगा कि क्या चीजें हम सीखने वाले हैं और रियल में क्या यूज हो रहा है उसका, वो भी सब करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, फिलहाल यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक ही हमने लिख दिया। डिस्प्ले की प्रॉपर्टी होती है, देखो ध्यान से देखो, CSS लेआउट डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। CSS के लेआउट, देखो CSS क्यों होती है, लेआउट ही बनाती है, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल सीट इसकी फुल फॉर्म है, मैंने आपको लास्ट में बता रखी है। और डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, ठीक है, एंटर हिट करो इसके ऊपर, एंटर करोगे। अब देखो ध्यान से देखना, हम करने क्या वाले हैं वो बताता हूं, पहले आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो आप इसको छोड़ो, आप यहाँ पे आओ, ये ब्लैक लाइन है HTML CSS जावास्क्रिप्ट SQL पाइथन जावा PHP हाउ टू, ठीक है, यही सब चीजें लिखी हुई है ना। ये क्या है, एक तरह का आपका नेव बार है। क्या है ये? नेव बार है, ये ऊपर ही दिख रहा है ना, ये हो गया। या फिर ऊपर आ जाओ, यहाँ लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है, और इस तरह से ये सब चीजें लगी हुई हैं, ठीक है। ये देख लिया आपने। अब बिल्कुल लास्ट में आ जाओ, लास्ट में देखो ये चीजें, ये ध्यान से देखना, ये सब लगे हुए हैं। ये इनको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, मतलब हम कंटेंट इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, इस वे में कैसे लिखेंगे, वो चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। वो चीज हम देखने वाले हैं कि हम कंटेंट जो लिखेंगे उसको हम कैसे इस तरह से इस लेआउट में कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो वो चीज हम देखेंगे। दोस्तों हम सीधा चलते हैं अपने कोड में और कुछ कोड करते हैं, और कोड करने के बाद हम देखेंगे वहां पे, ठीक है, किस तरह से हमारा अचीव होता है। तो देखो ध्यान से देखना, अभी यहाँ पे हम ज्यादा नहीं देखेंगे, यहाँ मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि चीजें समझ में तब आएंगी जब आप कोड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलेंगे। देखो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ये दोनों चीज चलो इनको ऐसे रहने देते हैं, नीचे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक डिव बनाएंगे हम, ठीक है। हम यहाँ पे डिव बना लेते हैं, डिव हमने बनाया, और उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या नैव बनाएंगे, हमको नैव बार बनाना है, ठीक है। नैव बार बनाना आ जाएगा आपको किसी वेबसाइट का। हमने नैव बनाया, नैव के अंदर हम क्या बनाएंगे, यूएल का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपने HTML देखा है हमारा अच्छे से तो पता होगा, अनस्ट्रक्चर लिस्ट, ठीक है, स्ट्रक्चर नहीं अनस्ट्रक्चर, ठीक है। एंड उसके अंदर यूएल के अंदर क्या आता है, LI मतलब लिस्ट की प्रॉपर्टी, ठीक है। लिस्ट आ गया, मैं सबसे पहले यहाँ पे होम लिख देता हूँ, होम लिख देते हैं। एंड इसी को मैं यहाँ पे अगर हम इस तरह से लेके चलते हैं, ओके यार, एक्चुअली मैं आजकल जो वर्क कर रहा हूँ मैं वर्चुअल स्टूडियो पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसके ना शॉर्टकट भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे अबाउट, उसमें थोड़ा सा चेंजेस होते हैं शॉर्टकट में। अगर हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट, शायद मेरी यार स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ब्लॉग, ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। अब मेरे को क्या करना है, इसको स्ट्रक्चर करना है। अभी के लिए ये इस तरह से रेंडर हुआ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो मेरे को ये सब चीजें करनी है। तो फिलहाल मैं इसके लिए क्लास भी दे देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लास की बात करता हूँ, क्लास मैंने दे दिया, तो इसको हम यहाँ पे कंटेनर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ इसको कंटेनर दे दिया। एंड अगर हम इसके अंदर LI को दे देते हैं, LI को भी हम क्लास दे देते हैं सभी को, या चलो इसी से टैग कर लेंगे, चलो देखते हैं बाद में जो होगा टैग हम कर लेंगे, जैसे भी करना है। फिलहाल हमने इसको दे दिया, सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करते हैं, चल के देखते हैं हमारा क्या चेंजेस हुआ होगा। हमारा ये है, तो ध्यान से देखना, अभी मेरा इस तरह से आ गया है, ठीक है। इस तरह से क्यों आया दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि लाइन बाय लाइन क्यों आया है, लाइन बाय लाइन क्यों आया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने हमारा HTML की वीडियो नंबर 4 देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारा ये क्यों आया है, ठीक है। अगर नहीं देखी तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला कि ये चीजें क्यों आई है, ठीक है। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है
सेम लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अभी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं अगर हम यहाँ पे चलते हैं, ये हमारी AKHD सॉल्यूशन की वेबसाइट है, तो हमको क्या बनाना है, नैप बार बनाना है। किस तरह का, देखो इस तरह का, ध्यान से देखो, यहाँ मेरा एक लोगो हो गया, यहाँ पे AKHD सॉल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पे होम है, वीडियो ट्यूटोरियल, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरह से हमको बनाना है। अब हम जरूरी नहीं यहीं पे बनाएंगे, फिलहाल हमको, हमारा कहने का मतलब है कि वो जो लाइन बाय लाइन नीचे आई थी चीजें, कहाँ पे आई थी, देखो मैं दिखा देता हूँ। ये जो लाइन बाय लाइन नीचे आई थी, इनको हम स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब ये इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होगी ब्लॉक और इनलाइन वाली। अभी जो है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये ब्लॉक एलिमेंट है, कैसे है, क्यों है, वो चीजें देखो आप ध्यान से देखना, मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रॉपर्टी कि क्यों है, वो सब चीजें। तो आप अगर मैं यहाँ पे स्टाइल ऐड करता हूँ और इसका यहाँ पे बॉर्डर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, बॉर्डर मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल और उसके बाद मैं यहाँ पे सॉलिड ले लेता हूँ। 2 पिक्सल सॉलिड लिया, उसके बाद ध्यान से देखना ये किस तरह का एलिमेंट हो गया, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होगा, क्योंकि इसने पूरी विड्थ अपनी ली हुई है। ब्लॉक लेवल किसको बोलते हैं, ब्लॉक लेवल उसको बोलते हैं जो अपनी पूरी विड्थ लेता है। तो इसने पूरी विंडो की विड्थ ली है, जो व्यू पोर्ट वाली पूरी विंडो की विड्थ ली है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल। अभी इसको हम इनलाइन कैसे बनाएंगे और इनलाइन एलिमेंट को हम ब्लॉक लेवल कैसे बनाएंगे, वो चीजें आज हमें देखनी है। ठीक है, और उसी की हेल्प से हम एक नैप बार बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत अच्छा सा नैप बार बनाऊंगा, उसके बाद आपको इस नैप बार से खेलना है, इसी के साथ आप प्ले करोगे तो बहुत सारी चीजें आप सीखोगे एंड आप डिफरेंट तरीके के नैप बार बनाओगे और आप कमेंट में बताओगे कि हाँ भैया हमने बना लिया है। ठीक है, एंड अच्छे से, एंड लिंक्डइन पे जब पोस्ट करोगे वो सब चीजें, तो आप टैग करोगे कि AKHD सॉल्यूशन से हमने ये चीजें सीखी हैं एंड वहां पे आप पोस्ट करोगे। ठीक है, तो आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपने ब्लॉक लेवल बना दिया, ये ब्लॉक लेवल है। आज जब ये देखो एक चीज समझो कि जब ये वाला ब्लॉक लेवल है LI, तो नीचे वाला भी तो ब्लॉक लेवल होगा। अभी इसको इनलाइन करना है, अब ध्यान से देखना कि इनलाइन इसको हम कैसे करेंगे। हमें करना क्या है, हमको अचीव क्या करना है, हमको इस तरह से लानी है, ये सब चीजें हमको इस तरह से लानी है। ठीक है, देखो मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारे 4 टैग है इन्हीं को करता हूँ। ठीक है, इन्हीं को करता हूँ इस तरह से। अब ध्यान से देखो कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लास दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्लास दे देंगे और मल्टीपल कर्सर में बनाने वाला हूँ, यहाँ से अल्ट के साथ मल्टीपल कर्सर बनते हैं। ठीक है, क्लास मैंने दे दिया, क्लास इनको दूंगा, इसको क्या दूंगा, यूएल एलिमेंट दे दूंगा। ठीक है, यूएल एलिमेंट मैंने इसको दे दिया एंड इनको मैं करूंगा टैग वहां जाके, तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद जो हमारे CSS वाला पार्ट है इसके अंदर हम आ जाएंगे। नीचे आते हैं, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे ठीक है क्लास है मेरी जो मैंने टैग की है, इस तरह से कर लूंगा। अभी ध्यान से देखना, इसकी डिस्प्ले, जो हमारी डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले मैंने इनलाइन कर दी, चल के देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखो यार, इनलाइन करते ही ये सब चीजें हट गई इसकी, वो जो पॉइंट आ रहे थे, जिस तरह से जो अनस्ट्रक्चर पॉइंट आ रहे थे वो भी हट गए और डिस्प्ले इसकी क्या होगी, इनलाइन होगी, मतलब 1 by 1 आ गए। इनलाइन का मतलब क्या है, इनलाइन हुई क्या क्या चीजें हुई हैं, ध्यान से देखो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हम लेंगे बॉर्डर पहले इसका। ठीक है, हम यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर हम लगाएंगे 2 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड लगाया एंड उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चलो एक बार देख लेते हैं ऐसी, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से हटा लेते हैं। फिलहाल देखो सभी का बॉर्डर इस तरह से आ रहा है एंड अगर हम यहाँ पे बात करें मार्जिन की, ठीक है, तो मार्जिन में लगा दूंगा यहाँ पे एंड 10 पिक्सल। ठीक है, सेव करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ध्यान से देखना, अब भी ध्यान से देखना कि अभी एवरी एलिमेंट, जो एवरी LI एलिमेंट था वो ब्लॉक लेवल विड्थ ले रहा है अपनी पूरी, यहां से पूरा यहां तक की विड्थ ले रहा है कि नहीं, उसका जो बॉर्डर है वो पूरा बता रहा है कि भाई यहां से यहां तक की विड्थ लेगा। अब हम करेंगे डेप्थ टूल के अंदर चलेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ध्यान से देखो, इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट करने के बाद हमें कहाँ आना है, स्टाइल में हम आ गए। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। देखो पहली चीज, मैं इसकी यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऐड करूंगा। ठीक है, डिस्प्ले मैंने ऐड करी और इसमें करूंगा ब्लॉक। मैंने ब्लॉक लेवल किया, क्या कुछ चेंजेस हुए भाई, इसके थोड़ा सा चेंजेस हुए फॉर्मेट में चेंजेस ये हुए कि इसके पॉइंट ये जो थे वो हट गए। भाई वो हटना ना हटना एक बड़ा टास्क नहीं है, वो एक इतना बड़ा टास्क नहीं है बस, बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी देखो ब्लॉक लेवल से ये जो डिस्प्ले है इसकी पूरी ब्लॉक लेवल विड्थ ले रही है, समझ रहे हो चीज। तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ही ये ब्लॉक लेवल लेता है, ब्लॉक लेवल प्लस साथ में उसका जो खुद का स्ट्रक्चर रहता है वो चीजें। ठीक है, तो अगर मैं ब्लॉक लेवल को यहां से हटा दूं, देखो ध्यान से देखना, इसको अनटैग कर दूं एंड इसको यहां पे टैग इस तरह से टैग कर दूं, तो ध्यान से देखो चेंजेस क्या हुआ। ठीक है,
एक चीज दोस्तों आपको देखनी है, अब यहां ध्यान देने से ज्यादा आप एक बार यहां ध्यान दो। देखो ध्यान से, मैंने डिस्प्ले हटाई, देखो क्या हुआ, चेंजेस हुए। किस में चेंजेस हुए? इन LI में चेंजेस हुए। अब देखो ये जो चीजें चेंजेस हो रही हैं, इन सब चीजों को ही बताऊंगा। बट ये सब चीजें कैसे चेंज होती है, कैसे यहाँ पे डोम काम करता है, कैसे रिकॉन्सिलेशन वाला पार्ट, ये सब चीजें होती हैं, ये मैं HTML में नहीं बताऊंगा। इन चीजों को समझने के लिए आपको हमारा रिएक्ट का ट्यूटोरियल पढ़ना पड़ेगा, जो कि आने वाला है, और जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल, वहां सब चीजें बताऊंगा। वहां तो भाई पूरे डेव टूल से खेलना सिखा दूंगा। 110% चोट देता हूँ कि जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो आपका जो आंसर होगा और जो दूसरे पर्सन का आंसर होगा, दूसरा जो आपके साथ कॉम्पिटिटर होगा, भाई उससे 100 के 100% अलग होगा। 110% मेरी सियोरिटी है, क्योंकि मैं सब चीजों से खेलना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो फिलहाल आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं इस डिस्प्ले को इनेबल कर देता हूँ, ऐसे इसके चेंजेस हो जाते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से हो गई। एंड उसने क्या करा, अब ये बीच में गैप क्यों आ रहा है भैया? तो बीच में गैप भैया इस मार्जिन की वजह से आ रहा है। मार्जिन हटा दो, गैप हट जाएगा। मार्जिन लगा दो, गैप आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात? क्या भैया मेरी बात समझ में आई? आई थिंक आपको आ गई होगी। और सभी थंब करेंगे कमेंट के अंदर, ठीक है, और लिखेंगे भैया हमको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं अच्छे से, तो आई थिंक आपको अब ये समझ में आ गया कि ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक लेवल क्या होता है, इनलाइन क्या होता है। ठीक है, कैसे भी आप इनलाइन कर सकते हो, कैसे भी ब्लॉक कर सकते हो। क्वेश्चन आएगा भैया क्या हम LI को इनलाइन कर सकते हैं? भाई रुको जरा, पूरा बताऊंगा, टेंशन ना लो। सारी चीजें एक एक चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं, हम थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं। मेरे को क्या करना है, ये जो मेरी डिस्प्ले इनलाइन थी, इसको भाई मैं यहाँ से इनेबल कर देता हूँ। ओके, मैंने क्या कर दिया, हाँ ये मैंने भाई यहाँ से इनेबल कर दी। एंड वहां क्या हुआ होगा, वहां जो उसकी पूरी विड्थ ले रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक की वो हट के उतनी विड्थ आ जाएगी जितनी कंटेंट की होती है। इतनी विड्थ आ जाएगी जितनी कंटेंट की होती है। ये चीज हो गई आपकी। इसके साथ साथ हम एक चीज से और खेलेंगे यहाँ पे दोस्तों। वो चीज क्या होती है, ध्यान से देखना। हमने अगर हम यहाँ पे इसको देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर, अगर हम सॉरी बॉक्स, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग की बात करूं, और यहाँ पे देखो दो चीजें होती हैं, बॉर्डर बॉक्स एंड कंटेंट बॉक्स। मैंने बताया था, अगर मैं इसको हिट करता हूं इस तरह से, तो हमारा क्या चेंजेस होने वाले हैं इसके अंदर। अभी अगर हम यहाँ मार्जिन के अंदर जाएंगे तो देखो मार्जिन हमारी बाहर की तरफ दिख रही है, मगर अभी क्या है, मार्जिन उसके अंदर नहीं दी हुई, तो वो वाली चीजें हमारी होती है। ठीक है, अगर हम डिप कंटेंट पे काम करेंगे तो हमारी सारी ये चीजें होंगी। समझ में आ रही है चीज? तो बॉर्डर बॉक्स में यहाँ पे लगा दोगे। इससे अच्छा होता है कि बॉर्डर बॉक्स आप कहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, तो सारी चीजें यहाँ पे लगा दो आप। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग की अगर आप बात करो, बॉर्डर बॉक्स आप यहाँ पे लगा दो। ग्लोबली जहां भी आप वो दोगे मार्जिन पैडिंग वगैरह, वो अपने आप सेट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लगाते हैं। आ गई क्या भैया बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब चीजें हमें देखनी है क्या, आप कहोगे भैया आपने तो कहा था कुछ ऐसा बनाएंगे। अब इसके अंदर देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो यार यहाँ पे एक देख रहे हो लेफ्ट कॉर्नर में, यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे देख रहे हो एक लिंक आ रहा है। भैया ये चीज कैसे अचीव होगी? तो भाई बताता हूँ, टेंशन ना लो, सब बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और कमेंट करके बताते रहना भैया हमको यहाँ दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, वो सब चीजें। अब हम चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखना कि अगर मेरे को किसी भी अनोदर लिंक पे जाना है, अनोदर वेबसाइट पे जाना है, कहीं भी जाना है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? उसके लिए मुझे क्या यूज करना होता है? एंकर टैग। क्या यूज करना होता है? एंकर टैग। तो भैया अब मैं एंकर टैग यहाँ कैसे यूज करूं? तो देखो इसके अंदर मैं एंकर टैग यूज करूंगा यहाँ पे। तो चीजों को समझो, यहाँ पे आप एंकर टैग यूज कर लो। ठीक है, आपने यहाँ पे एंकर टैग यूज किया, एंड जितना भी है आपका यहाँ पे आया है, इसको आप उठाओ इस तरह से, यहाँ से करो कट, एंड आप यहाँ आओ। ये दो हो गए आपके दो, एंड इसको यहाँ से हटा के ये वाला कर्सर आप यहाँ पे लगा लो, एंड यहाँ पे कर दो पेस्ट। यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अभी के लिए कहाँ गलती हुई है भाई, यहाँ पे एक ये फालतू कैसा आ गया? हाँ चलो इस तरह से हो गया। अभी सेव करो, सेव करके देखो क्या हुआ होगा, चेंजेस क्या हुए हैं। यहाँ पे हम गए, कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, अच्छा थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ, तो इस तरह से हम गए। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये लिंक बन के क्यों नहीं आए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आप मुझे बताइए कि एंकर टैग से हमेशा लिंक काम करता है, बट यहाँ पे आपके यूआई में लिंक बन के नहीं आए। कहो तो बॉर्डर आपका हटा देता हूँ, तब भी आप देख सकते हो। ये देखो, इसको मैंने कर दिया यहाँ से कमेंट, सेव करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। ये तो सिंपल आ रहे हैं यार, एंकर टैग में जाने के बाद भी सिंपल आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहाँ पे गलती करी है? जल्दी से गलती पकड़ो, गलती पकड़ के देखो, बताओ मुझे मैंने कहाँ पे गलती करी है। जल्दी से अगर आप चीजें फॉलो कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगी मैंने कहाँ पे गलती करी है। आई होप आपने कमेंट करके सही बताया होगा मैंने गलती कहाँ पे करी। क्या गलती है कि भैया आपने HREF तो यूज किया ही नहीं, वही तो गलती है।
लिंक जो उसी से तो बनता है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज सीखने के लिए मिलती है, एंकर टैग अपने आप में एंकर टैग है, हम मानते हैं, बट रीडायरेक्ट या फिर लिंक वाला काम कब होता है, जब उसका एक एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट, जब उसके अंदर वर्क करता है। अगर उसके अंदर href एट्रीब्यूट नहीं है तो वो हाइपर लिंक का काम नहीं करेगा। समझ रहे हो जी, ये आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है और आप उसको बहुत अच्छे में आंसर दे सकते हो। मैंने जान पूछ के ये चीज आपको अब थोड़ा सा बताइए कि यार ये हम इन्हें पता होना चाहिए, ठीक है। href जो टैग होता है, अगर वो इस तरह से अब तुम यहाँ पे यूज करते हो, देखो अब हम इसको यहाँ पे फिलहाल में हम इसी तरह से रहने देते हैं। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, क्या ये हुआ, हाँ भाई ये सब अच्छे से हो गया है। तो कहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है भाई, ठीक है, यहाँ होम हो गया, href आ गया, यार ये कहाँ से आ रहा है, ओहो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया क्या, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मेरे ये सब लिंक बन गए हैं, देखो यहाँ नीचे लिंक आ रहा है, सब लिंक बन गए इस तरह से, ठीक है। अब भाई आपसे एक क्वेश्चन है, आपके लिए एक होमवर्क है, क्वेश्चन नहीं कह सकते, कि ये एंकर टैग की जितनी भी सीएसएस है वो आप खुद से करोगे। एंकर टैग की सीएसएस कैसे करोगे, थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, चलो आज मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे से आपको खुद करना है। अगर आप एंकर टैग के अंदर जाते हैं, देखो ध्यान से देखो, डॉट यूएल एलिमेंट जो है उसके अंदर एंकर टैग जो है, उसके अंदर एंकर टैग किससे फॉलो करोगे, इससे, ठीक है, इस वाले से फॉलो करोगे, ग्रेटर देन वाले से। इसके अंदर जो एंकर टैग है उसका फोन, उसका जो है, अगर हम बात करें टेक्स्ट डेकोरेशन की, तो इसे नन कर दो, ठीक है। नन करने से क्या होगा, टैग डेकोरेशन नन करी तो देखो इसके अंदर जो इसकी नीचे स्टाइल्स वगैरह थी वो हमारी नन हो गई। अब भाई इसके अंदर कलर प्रॉपर्टी खुद से ऐड करो। अगर आप कलर प्रॉपर्टी की बात करें, कलर खुद से ऐड करो, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको इसके अंदर क्या क्या ऐड करना है, आप यहाँ पे फॉन्ट साइज खुद से ऐड कर सकते हो। अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें खुद से ऐड कर सकते हो। अगर हम फॉन्ट फैमिली की बात करें वो खुद से ऐड कर सकते हो तुम, ठीक है। फॉन्ट फैमिली और कोशिश क्या करोगे आप कि यहाँ पे आप एक्सटर्नल फॉन्ट उठाओगे गूगल फॉन्ट से, और वो वाला आप यहाँ पे यूज करोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप अच्छे से करोगे, ठीक है। तो दोस्तों आपका ये अचीव हो गया, ये हो गया। अभी आपको करना क्या है भाई, अभी आपको इसका एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। एक बैकग्राउंड जो होगा वो थोड़ा सा कलर करके दिखाना है। तो दोस्तों उसके लिए हम कैसे करेंगे, हमने एक यहाँ पे जो हमारा ये वाला डिवाइस को हमने ये क्लास दी हुई है, यहाँ पे ये क्लास हमने दी हुई, यहाँ चलेंगे हम, इस क्लास को करेंगे टैग, नीचे हम गए, इस तरह से हमने इसको टैग किया, एंड इसको हम देंगे बॉर्डर। फिलहाल के लिए हम बॉर्डर देते हैं, इसका बॉर्डर है 2 पिक्सल। अगर हम करते हैं यहाँ पे सॉलिड अगर हम कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से हम गए, देखो इस तरह से ये हो गया। एंड हम देंगे बैकग्राउंड। अगर हम बैकग्राउंड कलर की बात करें तो बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे जाते हैं, अगर हम ग्रे की बात करें इस तरह से, थोड़ा सा हम इसको देख लेंगे, अभी हमारा कुछ मजे का नहीं आएगा, फिलहाल हम इसको यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। सेव करेंगे, इस तरह से हमारा कुछ आ गया है। तो अब यहाँ पे अगर हम कलर को हमें इनेबल करना होगा, यहाँ पे अगर हम इसको व्हाइट अगर इसको हम कर दें तो देखो इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा है, एंड इसको आप अच्छे से कर लेना फॉन्ट लगा के। अब देखो ये चीज तो हो गई भाई, आपका हेडर बन चुका है, हेडर को आप अच्छे से कर लेना, वो सब चीज देख लेना। अब इसके यहाँ पे आप कहोगे भैया ये साइड में कैसे स्पेस आ रहा है, तो स्पेस ध्यान करो कि ग्लोबल आपने सेट कुछ किया है क्या, नहीं किया, या ये मार्जिनल पैडिंग आपको इनेबल करनी होगी ग्लोबल वाली, तो इसको मैं इनेबल कर देता हूँ। देखो अब यहाँ से स्पेस भाग जाएगा, ठीक है, वहां से स्पेस भाग जाएगा, भाग गया क्या स्पेस, हाँ भैया चला गया। अब थोड़ा सा अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे जाओ, इसके जाने के बाद जो आपका कंटेनर था उसको थोड़ा सा हाइट विड्थ दे दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे हाइट दे दो, इसकी हाइट आपने दे दी, आप दे दो 100 पिक्सल, फिलहाल आपके लिए 100 पिक्सल दे दो। एंड देखो इस तरह से हो गई, फिलहाल कम कर देना, एंड 100 पिक्सल ज्यादा ही है तो मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। फिलहाल आपको पिक्सल में कम खेलना है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ये कंटेनर बीच में कैसे आते हैं, ये सब चीजें बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आपको किससे करना है, मार्जिन पैडिंग से इनको बीच में कर लेना, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बीच में कैसे आते हैं। दोस्तों मैं ये स्टाइल करने में चला गया यार, मुझे जाना नहीं चाहिए था। मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी मैं मानता हूँ, बट यार चीजें अगर आपको इन डेप्थ सीखनी तो वीडियो बड़ी देखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अंदर एक चीज हो रहा है, अभी देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं एक इमेज टैग लगाता हूँ, कहाँ पे लगाता हूँ इमेज टैग, भाई मैं यहाँ पे लगा लूंगा, एक काम करते हैं यार, यहीं लगा दें क्या, नहीं यहाँ नहीं लगाते, ठीक है, नीचे लगाते हैं। मैंने यहाँ पे img टैग लगाया, इमेज टैग लगाने के साथ साथ यहाँ पे मैं एक सोर्स उठा लूंगा इमेज का, ठीक है। तो मैं डमी इमेज की अगर बात करूँ, डमी इमेज अगर हम बात करें तो ये मैंने डमी इमेज कॉपी, यहाँ पे इमेज एड्रेस मैंने किया, एंड यहाँ पे मैं करूँगा पेस्ट, पेस्ट मैंने कर दिया। भाई क्या है ये, भाई इसको यहाँ से हम
ठीक है, इसको यहाँ होगी नहीं क्या। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने ट्यूटोरियल पे। तो देखो डमी इमेज मेरी यहाँ पे आ गई है। इसके बाद आप ध्यान से देखना, फिलहाल आप डाउनलोड करके लगा देना, मैंने ऐसे ही उठा लिया है। और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लगा देने वाला हूँ। पैरा में यहाँ पे पैरा लगाने वाला हूँ, इसके अंदर मैं लोरम लिखने वाला हूँ। कितना लोरम मैंने लिख दिया, जितना भी लिखा जाएगा। ध्यान से देखो अभी आपके पास क्या आ रहा है, ठीक है। मैं यार कुछ और चाह रहा था मगर हो कुछ और गया, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे इस तरह से ध्यान से देखो, इसके नीचे कंटेंट आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंटेंट आ जाए, इस कंटेंट को मैं यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये वाला जो मेरी इमेज टैग है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से, जो मेरी इमेज टैग थी, अगर मैं इस इमेज टैग की बात करूँ, ये वाली, इसको मैं कुछ क्या करूंगा, यहाँ से कुछ CSS दे दूंगा, कुछ यहाँ पे क्लास दे दूंगा। तो मैं क्लास दे देता हूँ पहले, क्लास imgtag, ठीक है, imgtag मैंने यहाँ पे कर दिया। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको imgtag इस तरह से करता हूँ, एंड यहाँ पे अगर मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को क्या कर देता हूँ, यहाँ से इनलाइन करते हैं हम। अगर यहाँ पे अभी हम देखेंगे क्या चीजें होने वाली हैं। तो इस तरह से हम गए एंड ये देखो इनलाइन मैंने इसकी यहाँ पे कर दिया। एंड इसके बाद नीचे मैंने एक पैरा दिया हुआ है, ठीक है, एक पैरा नीचे दिया हुआ है, पैराग्राफ जो मेरा P है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ चलेंगे एंड इसको भी हम एक क्लास देंगे, ठीक है। यहाँ मैं एक क्लास दे दूंगा और इसको मैं दे दूंगा यहाँ पे पैरा थर्ड। मैंने पैरा थर्ड दे दिया। एंड अब यहाँ पे आते हैं और इसके बाद पैरा थर्ड, ठीक है, डॉट पैरा 3 से मैंने इसको किया और इसकी डिस्प्ले में करने वाला हूँ यहाँ पे इनलाइन, ठीक है। इनलाइन मैंने यहाँ पे की। अभी हम यहाँ पे चलते हैं। तो ध्यान से देखो अभी हमारे पास हुआ क्या है, क्या हुआ। अभी हम एक चीज और बताता हूँ आपको, इस डिस्प्ले को कमेंट आउट कर दो फिलहाल के लिए, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप बॉर्डर लिखो, इसको बॉर्डर यहाँ पे 2 पिक्सल, ओके, 2 पिक्सल सॉलिड। यहाँ पे देखो ये वाला जो बॉर्डर है पूरी इमेज पे आ रहा है। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका कि इसको भी आप एक टाइम के लिए कमेंट आउट करो। ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, इसका मतलब ये जो इमेज टैग होता है, ये एक तरह से किस तरह का टैग होता है, ये होता है भाई इनलाइन टैग। चीजें अगर इनलाइन होगी तो इसके आगे से आ जाएंगी। दूसरी इमेज अगर मैं लगाऊंगा तो वो इसके आगे से आ जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं, मेरा इमेज टैग कौन सा, ये वाला है ना, ये वाला। तो अगर मैं इसको इसी को मैं सेम इस तरह से लिखूंगा, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, मेरी जो इमेज है इसके आगे से आ जाएगी, आगे से आ गई दूसरी इमेज भी। तो अगर ब्लॉक लेवल होता तो नीचे से आती, मगर यहाँ से आ गई है, तो ये इनलाइन है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको ही मैं इनलाइन बना दूं, इसके साथ कर दूं, या फिर इन दोनों इमेज को नीचे लाना चाह रहा हूँ, ठीक है, दोनों में से एक काम। तो ध्यान से देखना, अगर मैं जो मेरी इमेज है इसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर दूं, कैसे कर दूं ब्लॉक, ठीक है, अगर मैं ब्लॉक लेवल कर दूं, ब्लॉक लेवल करूंगा तो चेंजेस क्या होने वाले हैं। तो देखो इमेज 1 by 1 आ गई है। अब 1 by 1 आ गई तो इसका जो बॉर्डर हो गया, सॉरी, इसकी जो ये मेरी इमेज हो गई, ये क्या हो गई, ब्लॉक लेवल हो गई। तो जो ये प्रॉपर्टी है ना हमारी डिस्प्ले, इससे तुम ब्लॉक लेवल को इनलाइन भी कर सकते हो, इनलाइन को ब्लॉक भी कर सकते हो। समझ रहे हो चीज। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा नीचे वाला एलिमेंट है पैरा, ये ब्लॉक लेवल होता है, बट इसको मैं इनलाइन करना चाहता हूं कि ये मेरा यहां से स्टार्ट हो जाए, ये मेरा यहां से स्टार्ट, नई लाइन से स्टार्ट ना होकर इसके आगे से स्टार्ट हो जाए। तो देखो ध्यान से, इसको मैं इस तरह से कर दूंगा। मैंने इनलाइन कर दिया तो मैं इनलाइन करूंगा। अभी के लिए मेरा यहां से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि भाई ये वाली मेरी ब्लॉक लेवल है। अभी देखो, अभी हो जाएगा आगे से, क्योंकि देखो हो गया आगे से। तो मुझे पता है ये थोड़ा सीखने में बहुत टाइम लगेगा, मगर इन चीजों को करके देखो भाई, कैसे हम ब्लॉक लेवल को इनलाइन करते हैं, ब्लॉक को इनलाइन, इनलाइन को ब्लॉक, चीजों से खेलो, चीजों को मल्टीपल टाइम करो, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। आई होप दोस्तों चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और आपको इन चीजों के बारे में पता लगा। इनलाइन, ब्लॉक किसको बोलते हैं, नैप बार बनाना आपको आया। आप किसी वेबसाइट का आप नैप बार बना सकते हो। तो अगर आपने HTML अच्छे से पढ़ी है तो आप और भी अच्छे से काम कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह लगा के। तो दोस्तों यहीं तक है आज के वीडियो, आगे हम दूसरी चीज देखेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यार AKHD सॉल्यूशन पे आओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड यार ये वाली जो कमी है ना, ये वाली प्लीज इसे रिमूव कर दो यार, जल्दी सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ये चीज बहुत गंदी लगती है यार चैनल पे जाके, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।